अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है यूके वायलेंस एनालिसिस। तो देखते हैं वीडियो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आज ब्रिटेन का वो हाल है कि आने वाले 25 साल में ब्रिटेन एक गृह युद्ध के उसमें झोंक दिया जाएगा। हमने उनके कल्चर पर सवाल उठाने शुरू करे और अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपना शुरू किया। और उसके बाद जो एक पुराना सिलसिला है, वहां पर भी इसी तरह प्रोटेस्ट हुए, कभी अजान को लेकर, कभी सड़क पर नमाज को लेकर, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज अपना चलती जा रही थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ उबल रहा था। वो क्रिश्चियन था, लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका था। ही वॉज अ कन्वर्टी। आई जस्ट कैनॉट नरेट दैट। क्या क्या उन लड़कियों के साथ हुआ। वहां पर भी कत्ल हुए, वहां पर भी सुसाइड्स हुई। पूरे मैं, फिर मेरा दोस्त, फिर मेरे कजिन्स वगैरह, ग्रुप सेक्स, गंदगी। अब इसके चलते ये जो दंगा था धीरे 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 लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल गया। होटल्स को अटैक किया गया। होटल्स को क्यों अटैक किया गया? होटल्स को इस मारे अटैक किया गया, इसको हम एक स्टोरी का इंटरवल मान लेते हैं। अब इंटरवल के बाद हम कवर करते हैं फिलहाल जो वहां पर चल रहा है। 26 जो लोग इसमें कन्विक्ट हुए, उसमें से 50 हम ही भाई लोग थे। तुम तो मां बहन वहां भी करने पर तुल गए हो। यानी बहाना कोई चाहिए, वजह कोई चाहिए, बस कहीं भी जाके मां बहन करनी है। छोटी सी बात यह है। तो साथियों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल को, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को और 18 अन्य अधिवक्ताओं को और कोलकाता की पुलिस को, टॉप कॉप को जो फटकार लगाई, मैं उसमें कतई इंटरेस्टेड नहीं हूं और नकारात्मक वीडियो भी नहीं बनाऊंगा। अगर इंटरेस्टेड हो जाऊंगा तो फिर वीडियो नकारात्मक बन जाएगा। तो एक बहुत अहम बात किसी बंदे ने बोली, और एक बंदा आदमी की लाइन चेंज कर सकता है, एक दिशाधारा, कि सर आप ईरान पर और इजराइल पर और हमास पर इतने डिटेल्ड वीडियोस बनाते थे, इंग्लैंड में ये क्या हो रहा है? इंग्लैंड जल रहा है। और मैं बड़ा चढ़ा के ये चीज नहीं बोलता कि शायद 25 साल में इस हिसाब से तो कहो इंग्लैंड में गृह युद्ध न छिड़ जाए। तो उन्होंने कहा कि सर, चर्चा में, कि सर आप इसको क्यों नहीं कवर करते? मैंने कहा हाँ यार देखो, ये तो मैं भूल ही बैठा था और ये मेरे कितने पुराने 30-35 साल से मेरे सब्जेक्ट रहे हैं। तो आज बात करेंगे इंग्लैंड की, यूनाइटेड किंगडम की। बढ़ा चढ़ा के मैं बिल्कुल नहीं बोलता हूँ। लगता है आने वाली 25 साल में वो हम ही गृह युद्ध छिड़ जाएगा और दंगों की, आर्जनी की, लूट की, हिंसा की चपेट में एक नहीं कई शहर यूनाइटेड किंगडम के अभी आ चुके हैं। तो इसी पर है आज का वीडियो। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, जो मुझे जो लगता है कि 25 साल बाद इस रेट से यूनाइटेड किंगडम भी गृह युद्ध की स्थिति में आ जाएगा मेरी हमारी वजह से। तो आइए पहले बात करते हैं थोड़ी पुरानी, क्योंकि सीधे जो इस टाइम यूनाइटेड किंगडम में दंगे चल रहे हैं, अगर मैं सिर्फ उस पर बोलूं तो यह होगा कि आज की खबर पड़ी और हमें आके सुना दी। तो मैं पूरा आप लोगों को बहुत छोटे में 1947 से एक इतिहास बताता हूं और फिर सेकंड पार्ट ऑफ द वीडियो में इन्हें मौजूदा दंगों से जोड़ूंगा। तो 1947 में भारत का पार्टीशन हो जाता है। आप सबको बंटवारा मुबारक। और ये देखा जाता है उस पार्टीशन में कि जो ब्रिटानिया सरकार थी या जो हर मैजेस्टी थी, वो पाकिस्तान के कुछ ज्यादा करीब थी। उनका रुझान एज अ नेशन, एज अ फॉरेन पॉलिसी एंड डिप्लोमेसी पाकिस्तान की तरफ ज्यादा नजर आया। तो फिर उसके बाद 1947 के बाद जब लगभग या आसपास यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन की पूरी दुनिया में रियासतें खत्म हो गई, उनकी बादशाहत खत्म हो गई, तो एक कॉमनवेल्थ एक्ट करके आया इमिग्रेशन का। तो उसमें यह था कि जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज थी, जिन जिन कंट्रीज पे ब्रिटेन के अधीन रही थी, उनको कुछ प्रायोरिटी मिलने लगी उनके देश की नागरिकता लेने में। तो 1947 में बंटवारे के बाद हमारे पड़ोसी मुल्क में कुछ लोग होशियार थे। उनको ये लगा कि भैया नहीं, ये देश आगे जाके बर्बाद होगा, तो अभी यहां से निकल लो।
और कॉमनवेल्थ एक्ट जो था ब्रिटेन का, उससे उनको लाभ मिला। और तीसरा लाभ इस मारे मिला क्योंकि ब्रिटेन की सरकार का रुझान, अगर हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान से बंटवारे की बात की तुलना करके देखें, कि इंडिया का रुझान नेचुरल तौर पर रशिया यूएसएसआर की तरफ हो गया और पाकिस्तान का वेस्ट यानी अलाइज की तरफ हो गया, यूएसए और यूके की तरफ हो गया। तो उसके चलते वहां भी इन लोगों को प्रायोरिटी मिली। रुझान जो पाकिस्तानियों की तरफ ज्यादा था कि उस एरिया के पेशावर साइड के, पंजाब साइड ऑफ पाकिस्तान के बहुत से लड़ाके वर्ल्ड वॉर 2 में ब्रिटेन के लिए लड़े थे। तो ये भी एक रीजन था उनके रुझान का। और वर्ल्ड वॉर के बाद जब ब्रिटेन उभर रहा था, एक तरह से इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, तो ब्रिटेन को स्किल्ड के साथ साथ नॉन स्किल्ड लेबर भी वीजा सी के तहत चाहिए थे। नॉन स्किल्ड का मतलब हो गया, आम भाषा में आप समझ लें, जैसे ड्राइवर्स और लेबरर्स। वहां का जो रिवाइवल हो रहा था ब्रिटेन का, वहां के लिए। तो इन सारी चीजों का फायदा उठा के 1950 आते आते हमारे पड़ोसी मुल्क ने ब्रिटेन जाना, के लोगों ने ब्रिटेन जाना शुरू कर दिया। 1951 में ब्रिटेन की, हमारे पड़ोसी मुल्क की आबादी थी 10,000, जो 2024 में बढ़कर हो गई लगभग 16 लाख। ये 16 लाख वो लोग हैं जो रजिस्टर्ड डबल पासपोर्ट पर वहां पर रह रहे हैं, जो ऑथराइज्ड हैं और वेरीफाइड हैं। इलीगल इमिग्रेंट कितने पहुंचे हुए हैं इसका हिसाब किसी के पास नहीं है। कोई जलील आदमी आके कह देगा मात्र 200 हैं, लेकिन जितनी भी आप वहां की रिपोर्ट्स पढ़िए उसमें यह है कि इसका कोई भी अब वहां पर हिसाब नहीं रह गया है। टूरिस्ट वीजा पे जा रहे हैं, स्मगल होके जा रहे हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जा रहे हैं, फिर वहां पर गायब हो जाते हैं। अब जब ये सिलसिला चला, इसके बाद 1979 से लेकर 1990 तक एक फिर से एक उछाल आया जब हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों ने ब्रिटेन जाना शुरू किया। आज के वीडियो में मैं सिर्फ ब्रिटेन को लेकर चल रहा हूं। भारत से जो भी लोग गए या अधिकतर अभी भी जा रहे हैं, उसको नाम दिया जाता है ब्रेन ड्रेन, क्योंकि वो यहां से पढ़ के जा रहे हैं जिनको वहां पर किसी स्किल्ड चीज में, उनकी ग्रोथ में, एकेडमिकली कोई वहां पर उनको कंट्रीब्यूशन करना है। लेकिन हमारे पड़ोसी मुल्क से जो लोग गए उनको ब्रेन ड्रेन का नाम नहीं दिया गया, उनको नाम दिया गया आर्म ड्रेन का, यानी लेबर ड्रेन का, आसान भाषा में आप लोग समझ लीजिए। तो ये बढ़ते बढ़ते 16 लाख हो गए। अब 1979 से लेकर 1990 तक कोल्ड वॉर अपने चरम पर थी। अफगानिस्तान पर यूएसएसआर इन्वेड कर देता है, अटैक कर देता है। हमारा पड़ोसी मुल्क उस कोल्ड वॉर का केंद्र बन जाता है एशिया में, जहां से यूएसए और यूके उस कोल्ड वॉर के चलते अपने आप को, उस पड़ोसी मुल्क को एक लॉन्चिंग पैड बनाते हैं अफगानिस्तान के लोगों को ट्रेन करने के लिए, रसद पहुंचाने के लिए, हथियार पहुंचाने के लिए, वगैरह वगैरह। तो ये जो 10 साल था, इस पीरियड में हमारे पड़ोसी मुल्क की वेस्ट में बड़ी शान बढ़ी हुई थी। और इसके चलते फिर वहां पर जो वीजा की एंट्री थी वो बहुत ही लीनियंट कर दी गई। तो सेकंड फेज वहां पर जाने का जो शुरू हुआ, पहला हुआ पार्टीशन के बाद 10 साल जाते हमेशा रहे। मेजर जब गए वो मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड फेज आया कोल्ड वॉर के टाइम पर, जब रशिया यूएसएसआर अफगानिस्तान में घुसा हुआ था और वेस्टर्न मुल्क में हमारे पड़ोसी मुल्क के जो वो कंट्रीब्यूशन कर रहा था उसकी तूती बोल रही थी, रेड कार्पेट वेलकम दिया जाता था। अब सवाल उठता है कि ये सब होते होते टोटल आबादी यूनाइटेड किंगडम में हमारे पड़ोसी मुल्क की कितनी है। मैं बार बार पड़ोसी मुल्क क्यों कह रहा हूं ये भी क्लियर कर दूं, क्योंकि इस टाइम जो वो यूनाइटेड किंगडम हिंसा में झोंका जा रहा है, इसमें अधिकतर का जो कंट्रीब्यूशन है वो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोगों का ही है। इस बारे उनको मैं मेन लेके चल रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। टोटल अगर हम यूनाइटेड किंगडम की नहीं बल्कि इंग्लैंड और वेल्स की आबादी देखें, यहां पर मैं बोलूंगा मुस्लिम की आबादी, तो मात्र 2.7% है। आयरलैंड की शायद 0.2% है, स्कॉटलैंड की 1.5% है। यानी सुनने में आपको ये लगेगा कि ये आबादी तो बहुत कम है, मैं मानता हूं बहुत कम है, लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। जब आप ओवरऑल आबादी की बात करते हैं तो ये आपको सुनने में कम लगती है, लेकिन यहां से जो लोग वहां गए उन्होंने अपने को एक विशेष शहरों में ही कंसंट्रेटेड करके रखा।
ये उनकी स्ट्रेटेजी थी कि एक जगह ही अपना गेटो बनाओ। और उसके बाद जितने भी ये लोग जा रहे थे, इनकी एक दूसरी पॉलिसी थी यूके की, फैमिली रीयूनियन पॉलिसी वीजा में, कि जो आदमी एक बार आ गया और इतने साल रह लिया तो उसकी फैमिली बाय डिफॉल्ट यूनाइटेड किंगडम आ जाती थी। तो ओवरऑल जब आप देखेंगे तो आपको इंग्लैंड की आबादी 2.5%, 2.7% लगेगी, आयरलैंड की बहुत कम लगेगी, स्कॉटलैंड की बहुत कम लगेगी। और लेकिन जब आप कुछ शहरों को देखेंगे जैसे पेंडेल, ब्रेंटफोर्ड, ल्यूटन, ब्लैकबर्न, रॉसडेल, आपका उसके बाद न्यूपोर्ट, उसके बाद हडरफील्ड, इस तरह से जब आप इन शहरों को देखेंगे तो यहाँ पर आबादी कहीं जैसे पेंडल में 25% है, ब्रेडफोर्ड में 25% है, रॉसडेल में 14% है, ल्यूटन में 18% है। तो कुछ शहरों में आबादी इतनी हो गई कि वहां पर मुस्लिम कम्युनिटी और विशेष तौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी, हमारे पड़ोसी मुल्क की, वहां की हर चीज को, वहां के कल्चर को डोमिनेट करने लगी। और जैसे जैसे ये आबादी बढ़ी तो हमेशा की तरह जो हमारी आदत होती है, हमने उनके कल्चर पर सवाल उठाने शुरू करे और अपने कल्चर को उनके ऊपर थोपना शुरू किया। और उसके बाद जो एक पुराना सिलसिला है, वहां पर भी इसी तरह प्रोटेस्ट हुए, कभी अजान को लेकर, कभी सड़क पर नमाज को लेकर, वगैरह वगैरह। लेकिन ये चीज अपना चलती जा रही थी, लेकिन अंदर अंदर कुछ उबल रहा था। ये जो उबल रहा था, इसने एक बड़ा अजीब, ये जो उबाल था, इसमें और गर्मी कैसे आई? इसमें और गर्मी आई 1990 के लेट से 1995, 96 मान लो आप, से लेकर 2011 या 2012-13 तक, वो आई वहां पर ग्रूमिंग गैंग्स की वजह से। फिर से मैं ये कहूंगा कि ग्रूमिंग गैंग्स में अधिकतर जो लोग थे, प्राइमरीली उसे हम ही भाई लोग ऑपरेट कर रहे थे। लेकिन उन भाई लोगों में भी अगर मैं एक डिवीजन करके बताऊं तो हमारे पड़ोसी मुल्क के लोग ही ग्रूमिंग गैंग्स को कंट्रोल कर रहे थे और ऑपरेट कर रहे थे। जहां तक कि 2010 में 56 जो लोग इसमें कन्विक्ट हुए, उसमें से 50 हम ही भाई लोग थे जब ग्रूमिंग गैंग्स पकड़े गए, और 50 में अधिकतर हमारे पड़ोसी मुल्क के अपराधी थे। 70% इसमें जो यंग गर्ल्स थी, टीनेजर्स थी, जिनको शिकार बनाया गया था, वो वाइट्स थी। और ये कहा गया ग्रूमिंग गैंग्स को अपीजमेंट के चलते और सेक्युलरिज्म के चलते कि ये एशियन लोग इनको ऑपरेट कर रहे थे ताकि कोई बुरा ना मान जाए। जो मैंने कल आपको बताया था, तुष्टीकरण, अपीजमेंट हर जगह रहता है। लेकिन हकीकत ये है कि जो 70% वाइट लड़कियों के अलावा जो 30% लड़कियां थीं, इसमें और भी एथनिक कंट्री जैसे जापान, चाइनीज, हिंदूज, सिख्स, ये लड़कियां भी इसमें विक्टिम बनाई गई थी। तो इस पर बड़े प्रोटेस्ट हुए थे कि आप अपराधियों को एशियन गैंग्स क्यों बोल रहे हैं? अगर 95-96% लोग एक ही समुदाय के हैं और एक ही डेमोग्राफिक एरिया से आए, तो आप उनका नाम लेके क्यों नहीं बोल रहे? ग्रूमिंग गैंग किस तरीके से था? जैसा मैंने कल आपको बताया था, अजमेर 1992 सेम तर्ज पर ग्रूमिंग गैंग बनाया गया। लोग इकट्ठे हुए, बच्चियों को गिफ्ट्स दिए गए, लड़कियों को, टीनेजर्स को गिफ्ट दिए गए, उनको फंसाया गया, उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए गए, उनकी फोटोग्राफ्स ली गई, उनको ब्लैकमेल किया गया। तो ग्रूमिंग गैंग्स ने जो हरकतें करी यार, वो निर्भया से भी उसकी तुलना नहीं हो सकती। मतलब इतनी गंदगी जिसको मैं ऑब्जेक्टिफाई कर आप लोगों को बता नहीं सकता। आई जस्ट कैन नॉट नरेट दैट। क्या क्या उन लड़कियों के साथ हुआ। वहां पर भी कत्ल हुए, वहां पर भी सुसाइड्स हुई। पूरे मैं, फिर मेरा दोस्त, फिर मेरे कजिन्स वगैरह, ग्रुप सेक्स, गंदगी, मतलब हाहाकार मच गया वहां पर। तो ये इसके बाद जो उबाल डेवलप हो रहा था कम्युनिटी के खिलाफ, जो धीरे धीरे वहां की कल्चर पर कैप्चर कर रही थी, अपना कल्चर थोप रही थी, वो समझ लीजिए बिल्कुल चरम सीमा पर पहुंच गया। लेकिन अपीजमेंट, तुष्टीकरण, सेक्युलरिज्म, ह्यूमन राइट, ह्यूमन वैल्यूज, यूनाइटेड नेशन, विक्टिम कार्ड,
आदि के चलते वो तूल नहीं पकड़ पाया। तो यहां से ये है समझ लीजिए स्टोरी का इंटरवल। और इसी के साथ साथ जब पूरे दुनिया में अफगानिस्तान का मैटर हुआ और जब इराक का मैटर हुआ, एंटी टेरर शुरू हुआ, 9/11 हुआ, उसके बाद इसी इंग्लैंड में जहां पर लाइन लगा लगा के सिटीजनशिप ली गई थी, वहां का होम ग्रोन टेरर तैयार हुआ। उन लोगों ने वहां पर नाइफ अटैक्स करने शुरू करे, टेरर अटैक्स हुए। तो ये पूरा सिलसिला मैंने आपको बिल्कुल शॉर्ट में 1947 से 2024 तक का बता दिया। इसको हम एक स्टोरी का इंटरवल मान लेते हैं। अब इंटरवल के बाद हम कवर करते हैं फिलहाल जो वहां पर चल रहा है। तो ये साथियों जो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम में दंगे भड़के हुए हैं, ये उसकी पूरी भूमिका थी, तो मुश्किल से 12-14 मिनट में मैंने आप लोगों को बताई है। अब ये जो दंगे भड़के हम इस पर आते हैं। साउथपोर्ट एक जो सिटी है, वहां पर एक बहुत निर्मम घटना होती है। डांसिंग स्कूल में 3 बच्चियां बाहर निकल रही थी, तो एक 17 साल का बंदा जाकर उनको छुरी से तीनों पर अटैक करता है और तीनों की हत्या कर देता है। इसके अलावा भी 10 लोगों पर अटैक करता है जो इंजर होते हैं। अब इस तरह के माहौल में एक फेक न्यूज आती है, या यूं नहीं कहेंगे फेक न्यूज, क्योंकि घटना तो हुई थी, बच्चियां मरी थी, नाइफ अटैक हुआ था। एक न्यूज आती है जिसमें इस घटना का जिम्मेदार एक इमिग्रेंट मुसलमान का नाम लेकर फ्लोट किया जाता है। जैसे ही मुसलमान का नाम आता है और इमिग्रेंट का नाम आता है, जो मैंने आपको बताया, जो हाल में लोगों को अंदर पनप रहा था, पल रहा था। अच्छा, भारत की तरह भी वहां पर 2 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, एक नेशनलिस्ट मानी जाती है, एक सो कॉल्ड सेक्युलर मानी जाती है। जो लेबर है वो सेक्युलर मानी जाती है, जो नेशनलिस्ट है वो अपने को पेट्रियट्स भी बोलते हैं, वो मानी जाती है कंजर्वेटिव पार्टी। तो अब वहां पर लोग बाहर सड़कों पर निकल आए और ब्रिटेन में राइटिंग शुरू हो गई। अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने या ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बंदे का नाम नहीं बताया जिसने अटैक किया था, तो इन लोगों ने मान लिया कि वो मुसलमान था, क्योंकि ये न्यूज भी आ गई थी और एक न्यूज पोर्टल पर आ गई थी विद अ मुस्लिम नेम कि वो अटैक करने वाला एक इमिग्रेंट मुस्लिम था। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना था कि हमने नाम इस बारे नहीं बताया क्योंकि वो जुवेनाइल था और हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में जुवेनाइल के नाम नहीं बताए जाते हैं। बट ही वॉज ए नॉन मुस्लिम, उसका नाम कोई एलेक्स बताया गया। लेकिन इस पार्टी का जो भड़की, उसका ये कहना है कि ये गवर्नमेंट हमसे छुपा रही है। ये दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है, दोनों पॉइंट ऑफ व्यू बता दूं। वो क्रिश्चियन था लेकिन वो कन्वर्ट हो चुका था, ही वॉज अ कन्वर्टी। सो ये एक क्लैश वहां पर हुआ था। वो अब वो नॉन मुस्लिम था, कन्वर्टी था, ये चीज अभी ठंडे बस्ते में मुझे ढूंढने से नहीं मिली। तो वो लोग बाहर निकल आए और वहां पर राइटिंग शुरू हो गई, ये मानते हुए कि मारने वाला मुस्लिम था। इन लोगों को यकीन हो गया क्योंकि इस टाइम वहां पर लेबर पार्टी की सत्ता है, मिस्टर स्टैमर इज द प्राइम मिनिस्टर। इनको ये यकीन हो गया कि मारने वाला मुसलमान है जिसका नाम छुपाया जा रहा है। तो ये दंगे भड़क गए और एक मस्जिद में आग लगा दी गई और मुस्लिम कम्युनिटीज का एक पूरा क्षेत्र था, वहां पर अटैक हो गया बहुत जबरदस्त, जिसमें लगभग 50 पुलिस वाले ही इंजर हो गए। अब इसके चलते ये जो दंगा था धीरे धीरे लगभग पूरे यूनाइटेड किंगडम में फैल गया। होटल्स को अटैक किया गया। होटल्स को क्यों अटैक किया गया? होटल्स को इस मारे अटैक किया गया क्योंकि ब्रिटिश की गवर्नमेंट जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनके पास जब रहने के लिए जगह नहीं है, तो वहां के टैक्स पेयर से होटल्स को बुक कर रही है और उन होटल्स के रूम्स में उन इमिग्रेंट्स को छोड़ा जा रहा है रहने के लिए। तो जहां जहां भी इस तरह से इमिग्रेंट्स रह रहे थे बाहर से, जो 99% मुस्लिम्स हैं, वहां पर भी अटैक शुरू हो गए। जो इमिग्रेशन सेंटर है वहां अटैक शुरू हो गए। तो ये पूरा सिलसिला बिल्कुल आग की तरह पूरे ब्रिटेन में फैल गया। इसके चलते 14 अगस्त को जो पाकिस्तान का इंडिपेंडेंस डे बनाया गया, पता नहीं इन्होंने इंडिपेंडेंस किससे ली थी, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। उसके लिए शहर की सड़कें रोक दी गई। शहर की सड़कें रोक दी गई तो इससे और वहां पर गुस्सा उभरा और पनपा। अब जब मस्जिद को आग लगा दी गई और ये हो गया, तो इधर से मुसलमानों ने भी अटैक कर दिया एक चर्च पे, और चर्च पर इन लोगों ने वहां जाकर तोड़फोड़ मचा दी। तो वो स्थिति आज की तारीख में हो गई है कि जो गुस्सा कई दशकों से पनप रहा था वो फाइनली उभर कर बाहर आ गया। We've got terrible division
in our cities. We've got parts of our inner city now that have become completely Muslim dominated, and that has led to a lot of British people saying, what the hell's going on? ये भी एक यूनाइटेड किंगडम के बहुत ही नामचीन एक कमेंटेटर है। ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। जो फराज हैं वो सिर्फ इमिग्रेंट्स की बात कर रहे हैं। जो डगलस मरे हैं ये ओवरऑल बात कर रहे हैं। सुनिए। We do have a problem. We have a problem when the failures of Islam throughout the world, the failures of all Islamic societies come here into Britain. Their intolerance of freedom of conscience, their intolerance of apostates. ये कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में अगर इस्लामिक कंट्रीज फेल हो रही हैं, अगर वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो रहा है, अगर वहां तानाशाही है, वहां डेमोक्रेसी नहीं है, वहां डेवलपमेंट नहीं है, वहां फ्यूचर के आपके चिल्ड्रन के लिए अपॉर्चुनिटीज नहीं है, हाई एजुकेशन नहीं है, तो आप जो हमारे कंट्री में आते हैं, आप हमारे कंट्री की डेमोग्राफिक्स के अलावा यहाँ के कल्चर को क्यों चेंज करना चाहते हैं? यहाँ के कल्चर को ओवरवेलम क्यों करना चाहते हैं? यहाँ के कल्चर को आप पॉलिटिकली अपने वोट्स के दम पर जिन जिन शहरों में आप स्ट्रांग हैं, आप वहां पर इनको एक तरह से कैप्चर और इन्वेड करना क्यों चाहते हैं? और आज ब्रिटेन का वो हाल है कि आने वाले 25 साल में ब्रिटेन एक गृह युद्ध के उसमें झोंक दिया जाएगा। सेकुलरिज्म के नाम पर, इमिग्रेशन के नाम पर, ह्यूमन राइट के नाम पर, वगैरह वगैरह, इन सब चीजों के नाम पर। तो ये चल रहा है इंग्लैंड में। कम से कम छोटे बड़े मिला दें तो 15 शहरों में लोग सड़कों पे उतरे हुए हैं। जब पैलेस्टीन वाले झंडा लेके सपोर्ट में निकलते हैं तो सामने से ये लोग आ रहे हैं जिनको कोई नेशनलिस्ट बोल रहा है, कोई राइट विंग बोल रहा है, और कोई इनको ये अपने आप को एज पेट्रियट्स ऑफ यूनाइटेड किंगडम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये हाल है इस टाइम, और एक चीज से मैं आप लोगों को अपडेटेड रखूंगा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट रहा है। जैसे जैसे जो भी डेवलपमेंट होता है, फेस टू फेस विल कीप यू अपडेटेड अबाउट द इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स between the followers of Islam and the followers of other faiths. Between the other faiths, there is no problem but cooperation, coordination and commitment and contribution. जितना भी other faith के साथ clash हो रहा है, the clash of the ideology of civilization, God knows हर जगह वो मेरी कम्युनिटी को लेके क्यों हो रहा है। यहां तो बोल देते हैं आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी की लड़ाई लड़ी, वो हमारा हक है, हमारे बाप दादा सब यहाँ पैदा हुए और यहाँ दफन हुए। अरे भैया, वहां तुमने कौन सी आजादी की लड़ाई लड़ी यार? तुम तो माँ बहन वहां भी करने पर तुल गए हो। यानी बहाना कोई चाहिए, वजह कोई चाहिए, बस कहीं भी जाके माँ बहन करनी है। छोटी सी बात ये है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा। बिल्कुल यार, एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक था, और लास्ट कुछ एक महीनों से ना बहुत ज़्यादा एक ये जो वायलेंस है ना वहाँ पर हो रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा एक लड़ाइयाँ हो रही हैं, बहुत ही एक ना ख़तरनाक लेवल पर। एक दूसरे को, चलो ठीक है, एक आप निकलते हैं घर से, एक थोड़ा सा प्रोटेस्ट करते हैं, फिर घर चले जाते हैं। ये वो वाला एक प्रोटेस्ट हो ही नहीं रहा, ना वो वाली एक लड़ाई हो रही है। इनके जो आपस के एक क्लैश चल रहे हैं ना, वो एक बहुत ही ना एक ऊपर लेवल पर चल रहे हैं। अब तो भाई सीधा सीधा एक मारने पर आ गए हैं। कोई इधर से चाकू लेता है, वो किसी को मार रहा है। कोई अगर कार पे मुस्लिम जा रहा है तो अगर वहाँ पर वो ज़्यादा है, वो एक हमला कर देते हैं। अगर वो अकेला है तो इधर से ये मुस्लिम का एक झुंड जो बना हुआ है, ये उन पर एक हमला कर देते हैं। मतलब इनकी आपस में एक इतनी वहाँ लगी हुई है, एक दूसरे को मारने पर उतरे हुए हैं। लेकिन ये कि एक वाकई एक जो उन्होंने एक गोरे का एक क्लिप चलाया ना, उसने ठीक एक बात बोली है। मतलब कि आपकी कंट्री में ना एक सही है, नहीं है, एजुकेशन है, आपको कोई एक पीछे से नहीं है वो सपोर्ट मिलती कि आप वहाँ पर अपनी एक जो है ना एजुकेशन आप हासिल कर सके। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आते हैं। लेकिन यहाँ आपको एक डिसिप्लिन के साथ रहना चाहिए, चाहे आपको एक रहने की जगह दी जाती है, एक यहाँ पर आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी हर तरह से आपको प्रोवाइड किया जाता है। लेकिन ये कि एक एंड ऑफ यही आपको आपसे मिलता है कि जहाँ भी इन्होंने जाना होता है ना, किसी भी जगह ये रह रहे हैं ना, वहाँ कोई ना कोई एक दंगे स्टार्ट हो जाने हैं। वहाँ की एक जो भी कंट्री है वो आहिस्ता आहिस्ता वो ना एक पीछे की तरफ उनका जाना बेचारों का एक शुरू हो जाता है। और इस वक्त जो एक इंग्लैंड में हो रहा है ना, वो बहुत एक यार ऊपर लेवल पर हो रहा है, जिसकी वजह से ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पर एक नुकसान हो रहा है। लोग बहुत एक तंग हो रहे हैं।
ये इनका अपना ही नुकसान है। मतलब ये नहीं है कि अगर ये वहाँ पर करते हैं तो उन्होंने छोड़ देना है, वो किसी ना किसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इनको पकड़ कर ना एक साइड पे करते जाएंगे। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। अगर वहाँ पर जाते भी हैं ना तो एक सही डिसिप्लिन के साथ अपने एक स्टडी करें, काम करें, अपनी अच्छी लाइफ गुजारें, एक अपनी फैमिली को ले जाएं। लेकिन ये वाली चीज़ इनके हाथ में समझ आती नहीं है, यही इनका माइंड है हमेशा की बाकी तरह। सही बात है। एक जो एक स्टार्ट हुआ था ना मामला, वो एक 3 लड़कियों से हुआ था। मतलब कि जब वो एक टाउन है, जब वो निकली थी और उनका मतलब कि एक उनकी एक हत्या कर दी की थी, तो तब एक जांच उन्होंने की, तो उसमें जो एक मतलब कि एक रिफ्यूजी थे ना, मतलब कि जो एक ब्लैक मैन था और उसका एक मुसलमान, मतलब कि वो एक मुस्लिम के साथ उन्होंने जोड़ दिया था। बाद में पता चला कि कन्वर्ट था या जो भी, मतलब कि अभी भी एक कन्फर्म नहीं है। लेकिन देखो एक लोगों के अंदर एक इतनी एक मतलब कि एक नफरत फैली हुई थी, या लोग इतना एक मतलब कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे कि उन्होंने मतलब कि जहाँ भी एक मुस्लिम दिखता था ना, वो एक मतलब कि स्टार्ट हो जाते थे एक फाइट वगैरह। क्योंकि एक आज से 2 महीने, मतलब कि 2 महीने इस बात को होने जा रहे हैं, अभी तक भी एक यूके में एक फाइट मतलब कि रुक नहीं रही। जहाँ भी एक दूसरे को देखते हैं ये एक लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब ज़्यादा आप देखो ना, एक चीज़ें आगे एक बढ़ती जा रही थी, जब एक मतलब कि मस्जिद पर इन्होंने मतलब कि अटैक वगैरह किया, एक तब एक ठीक है इन्होंने मतलब कि वो क्लोज कर दिया, आगे सिक्योरिटी वगैरह आ गई। लेकिन इनका हौसला कि भाई जाके इन्होंने फिर एक चर्च पर इन्होंने भी एक अटैक कर दिया, तो आस्ता आस्ता चीज़ें एक बढ़ती जा रही। लेकिन जब एक मामला एक ख़राब हो गया ना, तो एक ब्रिटेन के लोगों ने खुद आकर एहतजाज किया था कि जो एक रेफ्यूजी है ना, उनको हम वेलकम करते हैं, हमारा उनके साथ एक कोई दुश्मनी वगैरह नहीं है, जो कि एक किसी कंट्री में नहीं है। एक कंट्री एक निकालने की कोशिश करती है। आप एक पाकिस्तान की मिसाल देख ले, इधर एक अफ़गानिस्तान से जो भी लोग आए हुए थे इधर से इन्होंने एक निकाले। आप तुर्की की मिसाल देख ले, उधर के जो एक कुर्द हैं उनको एक निकाला जा रहा है, मतलब कि ये एक निकाल देते हैं। आप ईरान की मिसाल देख लें, जो भी उधर रिफ्यूजी थे अफ़गानिस्तान से, उन्होंने भी एक निकाल दिया। लेकिन यूके के लोगों ने ऐसा नहीं सोचा, उन्होंने बोला कि आप जो भी है ना आपका वेलकम है, लेकिन आपको ना थोड़ा एक रूल के मुताबिक एक लॉ में रहना पड़ेगा। लेकिन ये तो रहा भाई, एक गब्बर बने हुए हैं और इन्होंने मतलब कि सारे एक रूल्स भी तोड़े और एक इन्होंने एक फाइट वगैरह उधर स्टार्ट की, और अभी तक एक वायलेंस उधर एक ख़त्म होने का नाम ही नहीं रह रहा। इधर गांव के हमारे भी लोग एक मतलब कि 4-5 एक यूके में अभी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी यही हालात बताते हैं कि अभी हालात बहुत ख़राब है। मतलब कि वो एक खुलकर काम नहीं उधर कर रहा है, एक अपने आप को सीक्रेट जैसे उन्होंने रखा हुआ है। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि भाई एक आप देखो ना, अभी कुछ दिन पहले, बल्कि 2-3 दिन पहले पाकिस्तान से एक बंदा उन्होंने पकड़ा है, जो कि एक कह रहे हैं कि मास्टर माइंड है, जो स्टार्ट में जब वायलेंस स्टार्ट हुआ ना, उससे पहले उसने एक जो मेल वगैरह जिसके थ्रू एक नाम सामने आया था ना, वो कह रहे हैं कि मास्टर माइंड जो है ना वो वही बंदा है जिसने एक मेल की थी, या मतलब एक VPN लगा के जो उसने एक काम स्टार्ट किया था ना, वो पाकिस्तान का बंदा मोटा सा उन्होंने पकड़ा। कल उसकी परसों तस्वीरें दिखा रहे थे। तो बात करने का मकसद ये है कि देख लो कि एक किस हद तक ये एक इन्वॉल्व हैं उनके मामलात में। मसला ये है कि यार ये हमारी एक पता नहीं क्या एक जो है ना वो हम एक किस चीज़ का शिकार हो चुके हैं कि हम समझते हैं कि जो कुछ है ना वो हम ही हैं। तो यही चीज़ जो है ना वो हमें लगता है कि एक बर्बादी का सबब है। क्योंकि अब देख लो कि जब हमें उन्होंने एक पनाह दी, एक रहने के लिए एक अच्छा माहौल, क्योंकि हमें तो अपने मुल्कों में तो इस तरह की कोई चीज़ मिलती नहीं है, जिस वजह से हम दौड़ते हैं कि यूरोप की तरफ या एक बरतानिया की तरफ, कि हमें कम से कम वहाँ पे एक सिक्योरिटी के हवाले से या एक वहाँ पे एक लिविंग स्टैंडर्ड के हवाले से वहाँ पे एक अच्छी चीज़ें मिलेंगी, तो इसलिए हम वहाँ पे दौड़ते। लेकिन जब हम वहाँ पे सेट हो जाते हैं, अब देख लो जिस तरह एक 47 से लेकर एक इनको एक मौका मिला, उसके बाद इन्होंने फ़ायदा उठाया। उसके बाद फिर जब उनको एक इंग्लैंड में एक रेवोल्यूशन या मतलब एक तरक्की की वो राह पे निकले, उस वक्त भी उन्होंने एक लेबर के तौर पे लो। लेकिन आप देख लो जिस तरह सर बता रहा है 16 लाख के करीब एक पाकिस्तानी वहाँ पे सेटल हैं। तो ये एक हमारी चाहे एक हम है एक एज एक हमारी जो एक कम्यूनिटी है, एक मुस्लिम कम्यूनिटी है,
वो एक जब देखती है ना कि हम अब हमारे एक यहाँ पे पाँव जम गए, मतलब हमें जो उन्होंने यहाँ तक देख लो कि मस्जिदें वगैरह भी बना के दी हुई हैं ताकि आप अपनी एक प्रे करें, आप सुकून से रहें, सुकून से रहने दें, लेकिन उसके बावजूद जब हम साइड पे देखते हैं उनके कल्चर को कि वो मतलब किस तरह कर रहे हैं, या मतलब हमें ये चीज़ें हम समझते हैं कि ये गलत कर रहे हैं, क्योंकि हमारी एक पता नहीं क्या है एक नेचर, हम समझते हैं कि हम ठीक हैं वो गलत हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि वो अपना एक मामला जो है ना उनके ऊपर थोपने की, तो यही एक हमारी सबसे बड़ी एक गलती है। तो जिस वजह से ये मामले जो है ना वो अब एक जो है ना वो खराबी की तरफ चले गए। उन्होंने ये चीज़ थोड़ा सा एक दबे लफ्ज़ों में इनको समझाई है कि आप थोड़ा सा लिमिट में रहें, आप इस तरह का, क्योंकि नुकसान इनका ही होना, किसी को उन्होंने नहीं वहाँ पे रहने देना। अभी के लिए भी जो वो कुछ कर रहे हैं एक जमहूरी तरीके से वो कर रहे हैं, लेकिन आगे जाके मामला जो है ना वो बहुत एक खराबी की तरफ जाएगा, जो कि एक हमारी सबसे बड़ी एक, आप देख लो जिस तरह एक ग्रुपिंग वाला जो सर ने एक जो है ना वो पहले एक वाकया सुनाया, वो तो तो उसमें स्टार्ट भी से देख, चलता आ रहा हाँ वो उसमें भी देख लो कि यही इन्वॉल्व थे जो मेजर लोग थे, और इन्होंने क्या क्या हरकतें की। तो लिहाजा आप भी जो है ना वो मामला इनका ही है, और आगे जाके आप वो आपको याद होगा जो एयरपोर्ट के ऊपर एक लड़की या एक औरत थी जो साथ उसके बच्चे थे, उनके साथ ये वाकया हुआ, तो ये चीज़ें आगे भाई अभी बढ़ती जा रही हैं। अब देखो ये पूरे यूरोप में चीज़ें फैलनी है, ये नहीं कि एक ब्रिटेन इसकी एक मतलब कि एक झांसे में आएगा, पूरा यूरोप। अब अगले जो 10 साल है ना इसमें देख लेना आप एक कितनी एक मेजर एक चेंजिंग होती है, खास करके एक यूरोप को लेकर। लेकिन एक देखो ना, एक इंग्लैंड एक ड्रीम होता था, एक एशिया के जो लोग थे ना उनका एक ड्रीम होता था कि हम इंग्लैंड जाएंगे, एक मतलब कि उधर जाकर एक सेट हो जाएंगे, हम इंग्लैंड देखेंगे, बहुत एक शौक होता था। लेकिन वो उसमें आप देखो ना उन बेचारों का क्या कसूर है, उन्होंने तो आपको एक रेफ्यूजी के तौर पे एक्सेप्ट किया, या एक ज़रूरत के मुताबिक अभी भी आप देख लो एक इलीगल जा रहे हैं, आप एक स्मगलिंग के थ्रू जा रहे हैं, आप किस तरह एक तरीके एक लगा के आप वहाँ पे एंट्री ले रहे हैं, लेकिन उनकी भी हिम्मत है वो आगे, लेकिन आप उल्टा आप उनके एक कल्चर को, उनकी एक विरासत को नुकसान पहुँचाने लग जाएंगे, तो मामला तो फिर खराबी की तरफ ही जाएगा ना। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।